आतिशी जी ने बताया कि किस प्रकार केंद्र सरकार जो जितने भी राज्य हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उनको अपने बजट से बजट एलोकेट करती हैं। तो इस बार हमने वित्त मंत्री जी को एक लेटर लिखा है, सीतारमण जी को, कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जनता का भी उस बजट पर अधिकार है। दिल्ली की जनता भी इनकम टैक्स भरती है और दिल्ली राजधानी है। मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, शहर राजधानी में रहते हैं। तो केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि दिल्ली की जनता का जो हक है वो कॉरपोरेशन को दे। अब आपको ये भी आंकड़े बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार से भी कॉरपोरेशन को पैसा मिलता है, ग्रांट मिलती है। 2023-24 में लगभग 5500 करोड़ जो है दिल्ली सरकार से मिला था, जो एजुकेशन पर खर्च हुआ, हेल्थ पर खर्च हुआ, यूडी द्वारा खर्च हुआ और वो जनरल एक्सपेंडिचर में लगा, सैलरी देने में लगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा। अब 2024-25 के आंकड़े, 2024-25 के आंकड़े पिछली बार से ज्यादा हैं। पिछली बार 5500 करोड़ मिला था, इस बार लगभग 6060 करोड़ दिल्ली सरकार से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को मिलने वाला है। अब दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जी ने हमेशा से, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को सपने दिखाए हैं। दिल्ली की जनता को ये कहा है कि दिल्ली को हम खूबसूरत बनाएंगे। जिस प्रकार कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है साफ सफाई को लेकर, सड़कों के निर्माण को लेकर, एमसीडी में पार्क है उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, तो 10,000 करोड़ की हम मांग रखते हैं, जो मात्र 5% बनता है। 5,000 करोड़ हम साफ सफाई पर लगाना चाहते हैं, 3,000 करोड़ हम सड़कों के लिए लगाना चाहते हैं और 2,000 करोड़ हम पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए लगाना चाहते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी केंद्र सरकार से कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी वित्त मंत्री आतिशी जी अपनी जिम्मेदारी बेखूबी निभा रही हैं। अब दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए, राजधानी दिल्ली के विकास को ध्यान में रखते हुए, साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली की जनता का जो हक है 10,000 करोड़ का, ये कॉरपोरेशन को दे, नगर निगम को दे, ताकि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए और दिल्ली को साफ सुथरा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और डेटा आपको शेयर करना चाहूँगी। देखिए, हम सब जब टैक्स देते हैं, हम दो तरह का टैक्स देते हैं। हम कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं और कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, राइट। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली सरकार को भी टैक्स देते हैं और वो केंद्र सरकार को टैक्स देते हैं। अब आप ये आंकड़े देखिए कि दिल्ली सरकार को दिल्ली के लोग 40,000 करोड़ टैक्स देते हैं। उस 40,000 करोड़ में से हम बिजली भी देते हैं, पानी भी देते हैं, सरकारी स्कूल भी चलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी चलाते हैं, दिल्ली की पूरी बस सर्विस चलाते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं और हर साल हम 5,000 करोड़ से ज़्यादा एमसीडी को भी देते हैं। 40,000 करोड़ में से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली वालों के लिए कितना कुछ कर रही है। दूसरी तरफ हम 2,32,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देते हैं और उसमें से दिल्ली के लोगों को मिलता है जीरो, नील बटे सन्नाटा। तो आप देखिए ये दिल्ली के लोगों के साथ एक शोषण हो रहा है कि 40,000 करोड़ में से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, एमसीडी, उसमें सैनिटेशन सब कुछ चलाना है, लेकिन जो 2,32,000 करोड़ का हम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं उसमें से 1 रुपया भी दिल्ली वालों को नहीं मिलता। देखिए, ये दिल्ली वालों के लिए इसलिए अत्याचार है क्योंकि दिल्ली वालों को अगर ये लगेगा कि केंद्र सरकार हमारी डेवलपमेंट में पैसा नहीं देती तो उनके मन में ये भी भाव आएगा कि हम ईमानदारी से टैक्स क्यों दें, क्योंकि टैक्स को इसलिए देता है कि मेरे इलाके की डेवलपमेंट में पैसा लगे, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अच्छी सड़कें हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी साफ सफाई हो। अगर दिल्ली के लोगों को अपने टैक्स का पैसा ही नहीं मिलेगा
तो दिल्ली के लोगों के मन में भी ये भाव ना आ जाए कि ईमानदारी से टैक्स नहीं देना चाहिए। तो मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली वाले 2,32,000 करोड़ टैक्स देते हैं, उसमें से 5% का हिस्सा इस साल वो दिल्ली सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्लस 5% म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली को सैनिटेशन, रोड्स और पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए 23 जुलाई को आने वाले बजट में एलोकेट करें। थैंक यू। मैम, नीट परीक्षा के ऊपर सवाल उठते आए हैं, यूपीएससी सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठने लगे पूजा खेतकर वाले मसले पर। इस बीच खबर आ रही है कि यूपीएससी की चेयरमैन मनोज सोनी ने एनोनिमस रीजनिंग बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये जो एक पढ़ी लिखी सरकार होती है वो शिक्षा का स्तर बढ़ाती है, वो रोजगार देती है। जो कम पढ़े लिखे लोगों की सरकार है वहाँ पे पेपर लीक होता है, वहाँ पे ना सिर्फ केंद्र सरकार में बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, गुजरात में इतने हजारों लाखों युवा पेपर फूटने के विरोध में सड़क पर थे पिछले साल। तो ये एक इंडिकेटर है कि कौन सी सरकार किस प्रकार काम करती है, ये पूरा देश देख सकता है।